सेल के टर्मिनल विभवांतर कॉमा विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर कॉमा विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों हमने चित्र बना रखा है, आप लोग देखिएगा हमने चित्र बना रखा है। तो देखिएगा माना कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। अब देखिएगा अमीटर A तथा वोल्ट मीटर B द्वारा किसी बाह्य परपथ R को सेल से जोड़कर, इस R को हमने किससे जोड़ा है, सेल से जोड़कर चित्रानुसार वैद्युत परपथ बना लेते हैं। फिर सुन लीजिएगा, मानक एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है। अमीटर A तथा वोल्ट मीटर V द्वारा किसी बाह्य परपथ R को सेल से जोड़कर क्या करते हैं, चित्रानुसार वैद्युत परपथ बना लेते हैं। अब देखिएगा अमीटर के द्वारा क्या मापते हैं हम लोग, धारा I को, वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग क्या मापेंगे, विभवांतर V को पढ़ लेते हैं। तो अमीटर के द्वारा धारा आई, तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर V को पढ़ लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अतः सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा से, यह डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% श्योर आएगा, तो बने रहेगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। तो देखिएगा अतः विद्युत वाहक बल की परिभाषा से, देखिएगा अतः विद्युत वाहक बल की परिभाषा से, अतः विद्युत वाहक बल की परिभाषा से, तो इसकी जो परिभाषा होती है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। तो देखिएगा E बराबर होता है W/Q, या इसको हम लोग लिख सकते हैं W बराबर E गुणे क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। W बराबर E गुणे Q हो जाएगा। अतः किया गया कार्य, देखिएगा अतः किया गया कार्य, अब हमने यहाँ पे किया गया कार्य कर दिया है, तो क्या हो जाएगा भैया, W बराबर E, Q बराबर हम लोग IT लिख लेते हैं, तो W बराबर कितना हो जाएगा, EIT, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब हम क्या बात करते हैं, तो देखिएगा अतः अब हम बाह्य परपथ के लिए, जो आपका जिसके द्वारा बाह्य परपथ जोड़ा ना, तो ये हम लोग इसी की बात कर लेते, अतः बाह्य परपथ के लिए किया गया कार्य, इस कैपिटल R के लिए किया गया कार्य। तो देखिएगा अतः बाह्य परपथ के लिए किया गया कार्य, अतः बाह्य परपथ के लिए, बाह्य परपथ के लिए किया गया कार्य, बाह्य परपथ के लिए किया गया कार्य। अब बाह्य परपथ के लिए किया गया कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, W आउट, आउट माने क्या होता है दोस्तों, बाहर होता है। तो यहाँ पे जब बाह्य परपथ के लिए हम लोग क्या लेंगे, देखो V गुणे Q हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, V गुणे Q हो जाएगा, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, W आउट बराबर V इंटू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों IT, क्या हो जाएगा, VIT। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं, यदि सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध R के कारण विभव पतन कितना हो, V बराबर IR हो, तो ये भी हम लोग दोस्तों नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा यदि सेल के भीतर, यदि सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध R के कारण विभव पतन कितना हो, V बराबर IR, कितना हो भैया, V बराबर IR हो, तो अब क्या कर लेते हैं, किया गया आंतरिक कार्य, किया गया आंतरिक कार्य। अब किया गया आंतरिक कार्य दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा W इन मानी क्या होता है, अंदर, W इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V फिर गुणे क्या हो जाएगा, Q। हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ पे देखिएगा W इन बराबर, तो V बराबर हमको क्या रखना है भैया, IR, V बराबर हमको क्या रखना है, IR रखना है। तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो I का I में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो देखिएगा अब आगे हो जाएगा, अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो देखिएगा अतः
ऊर्जा संरक्षण के नियम से, अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो यह नियम क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमने कार्य ज्ञात किया सभी का योग कर लेते हैं। तो W बराबर, हमने सबसे पहले W आउट को ज्ञात किया, फिर W इन को ज्ञात किया। सबसे पहले किसको किया, कुल कार्य। कुल कार्य कितना है आपका, W बराबर EIT। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, फिर हमने आउट वाला ज्ञात किया, फिर हमने कौन सा दोस्तों ज्ञात किया, W इन वाला ज्ञात किया। सभी का योग कर लेते हैं। तो W बराबर W आउट प्लस W इन। अब देखिएगा इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा W बराबर W आउट का मान कितना है, तो W आउट का मान दोस्तों ये आपका रहा कितना, VIT। कितना है, VIT। तो इसको नोट करते हैं, VIT और प्लस W इन का मान कितना है, I स्क्वायर RT। अब हम बात करते हैं जो किया गया कुल कार्य है वो कितना है, EIT है। तो देखिएगा हम लोग EIT तो यहाँ पे रख लेते हैं भैया, इसका भी मान EIT बराबर VIT प्लस ये आपका कितना है, I स्क्वायर RT। अब देखिएगा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, EIT बराबर यहाँ से हम लोग IT कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा आपका V प्लस क्या बचेगा, IR। भाई यहाँ से IT हमने ये कॉमन कर लिया, यहाँ से एक I और यहाँ से T, तो IT क्या बचा, IR। क्या बचा, IR। तो यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि ये IT ये भी है और IT ये भी है, इसको काट देते हैं। तो अब आपका कितना आया भैया, यहाँ पे आपका ओनली बचा है E बराबर B प्लस IR, B प्लस IR। ये है सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध होता है। या इसको हम लोग दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो V बराबर जब इसको इस साइड में लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो V बराबर E माइनस क्या हो जाएगा, IR आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।